तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की नेक्स्ट क्लास। कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने जो बताया था आपको, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। तो इसके 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। मेन यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, प्लस दूसरी चीज़ क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 चीज़ें इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जाननी जरूरी थी, जो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये तो हो गई मेन चीज़ सारी। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से बना लेंगे। मैं हिंट करते हुए जा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ हाउस, आगे क्या लिखा है, एट आगरा, पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर एजेंडर। जानकारियाँ दी हुई, पढ़ो जल्दी से। ठीक है, पढ़ लिए, ओके ठीक, चलते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ARR हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनिसिपल वैल्यू पता है। म्यूनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है, देखिएगा। हाँ, तो ये आपका हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है कितने रुपए का, 630 का। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, तो ओनर है, तो ये वाला टैक्स माइनस होगा, ये माइनस करेंगे आप। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है 630 का। अब इसमें से ओनर ने पे किया कितना, 420, टेनेंट ने पे किया 210। तो इस 210 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 630 से कोई लेना देना। जितना ओनर ने पे किया है उसे आप माइनस करोगे तो 420 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस हो जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट, जो भी इनकम फ्रॉम आपकी हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी, लास्ट में जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो आपका आता है यहाँ पर, उसमें आप प्लस कर दोगे जो भी अनरियलाइज्ड रेंट है उसका 70%। तो 2000 का 70% कितना, 1400 रुपये। ये मैंने फॉर्मेट में आपको लिखवाया हुआ है। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आइएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा नेक्स्ट, आप 6 पे आइएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, 7 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है आपका। मिस्टर हरि किशन ओन्स 3 हाउसेज, हरि किशन नाम का एक व्यक्ति है जिसके 3 घर हैं इन आगरा सिटी। ही गोट अ हाउस एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ विडो ऑन द कंडीशन दैट शी विल बी पेड 24,000 पर एनम फॉर हर मेंटेनेंस। उसे एक घर किसी से गिफ्ट में मिल गया है, जिससे उसे गिफ्ट में मिला है वो उसको कुछ पैसे दे रहा है हर साल या हर महीने, जैसा भी हो, उसके मेंटेनेंस के लिए, उस आदमी का जीवन यापन होते रहे। ठीक है। द हाउस हैज बीन लेट आउट एट द रेट ऑफ 2300 रुपये पर मंथ एंड म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना, 3000। सीधा सीधा देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, सामने वाले ने उसे कितने रुपए मेंटेनेंस के लिए दिए, उसके जीवन यापन के लिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी कुछ नहीं दी है, फेयर रेंट कुछ नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया है। तो आपका सीधा सीधा जो आएगा ये 2300 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। ARR को ही क्या मान लोगे, GAV लिख सकते हो नोट डाल के। नो अदर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ARR इज गिवन, ARR के अलावा कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ARR इज इक्वल टू GAV। तो GAV 2300 इंटू 12 आपका आ जाएगा, कितने रुपए आएगा, 2300 इंटू 12 करता हूँ मैं, तो 27,600 रुपये आपकी GAV आ जाएगी। माइनस करोगे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड 3000 रुपये, तो 24,600। NAV इसका 30% माइनस होगा, खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं। तो हाउस 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाउस 1 हो गया। सेकेंड हाउस, द वैल्यू ऑफ द सेकेंड हाउस अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, मतलब म्यूनिसिपल रिकॉर्ड मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, लेट आउट कितने में, 15,000 पर मंथ, ARR दिया। केवल और केवल आपको फॉर्मेट में पुट करना है और कुछ भी काम नहीं करना है। एंड द टेनेंट हैज अंडरटेकन टू बी कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिपेयर से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, केवल और केवल आपको फॉर्मेट में पुट करना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थर्ड वाला हाउस आ जाओ। थर्ड वाले हाउस में क्या दिक्कत है? द थर्ड हाउस विच वॉज क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जनवरी 2019 विथ अ बोरोड कैपिटल 1,50,000। और कहाँ से लिया हुआ है ये लोन? देखो, फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। हिज रेसिडेंस किसके लिए यूज कर रहा है? हिज रेसिडेंस मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो हाउस 3 की एनएवी हो जाएगी नील। ठीक, उसमें से केवल एक इंटरेस्ट माइनस करोगे तो यहाँ क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट हैज बीन रेमिटेड टू द सिडनी फर्म विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स, विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स। तो मैंने आपको सेक्शन 25AA लिखवाया था, उस पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप आउटसाइड इंडिया से लोन लेते हैं और उस लोन का जब इंटरेस्ट सामने वाले को आप पे करते हैं तो उसमें से टीडीएस माइनस अगर आप नहीं किए तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो उसने यहाँ पर क्या किया है, टीडीएस नहीं काटा है। तो सेक्शन 25AA का नोट डालेंगे कि सिंस लोन उसने बाहर से लिया था, मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, उसको पूरा यहाँ रेफर कर देंगे, इसलिए इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा इसकी एनएवी हो गई नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन नील, तो ये वाला हाउस है 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। आगे आइएगा, नेक्स्ट आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी होमवर्क रहेगा, कुछ भी नहीं है। आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सब होमवर्क रहने वाले हैं। अभी कुछ भी क्वेश्चन में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ें देखते चलो। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड है, ग्राउंड रेंट पेबल। तो यहाँ से सारी चीज़ें फॉर्मेट में पुट करनी है, इसका कोई रोल नहीं, कलेक्शन चार्जेस से कोई रोल नहीं, इंटरेस्ट दिया हुआ है ये माइनस हो जाएगा, और बाकी पूरी चीज़ें एज इट इज़ आप किस में रखोगे, फॉर्मेट में रख दोगे। फॉर्मेट में पुट करना है और कोई भी काम नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है द एसएससी मॉर्गेज द प्रॉपर्टी फॉर 36,000 विच वॉज स्पेंट ऑन हिज डॉटर्स मैरिज। द एसएससी पेड इंटरेस्ट 3,000 ऑन द मॉर्गेज लोन। अब उसने जो घर बनाया था उस घर को उसने किसी के पास गिरवी रख दिया ताकि अपनी बेटी की शादी कर सके। बताओ, बेटी की शादी करने के लिए उसने लोन लिया है अभी घर गिरवी रख के, और उस लोन पे उसने कितने रुपए का ब्याज दिया है? 3,000 का। तो ये इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा क्योंकि लोन हाउस से रिलेटेड नहीं है। मैंने बताया था लोन शुड बी रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, बट ये लोन जो है बेटा किसके लिए? शादी के लिए आपने गिरवी रखा है उसके लिए, इसलिए इसका इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। फोर बाद में करेंगे, उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लो। 1 बनाने की जरूरत नहीं है, 2 भी बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला देख लो क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले क्वेश्चन में। श्री शारदा प्रसाद एज अ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया 8,500 पर मंथ, तो इंटू 12 कर दोगे। एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड मतलब ARR दिया है, इसको भी क्या है पर मंथ में दिया, तो इंटू 12। रेंट पेबल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रेंट, ये भी पर मंथ में दिया इसलिए इंटू 12 करोगे। द रेंट पेड फॉर अ सिमिलर हाउस, उसी के जैसा हाउस मतलब फेयर रेंट, तो इंटू 12 कर दोगे। तो आपको फॉर्मेट से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है, तो यहाँ से आपका GAV आ जाएगा। उसके बाद लिखा है उसने म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया? 15% इधर और 2% और, मतलब टोटल 17% है। किसका रहता है म्यूनिसिपल टैक्स? हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो म्यूनिसिपल वैल्यू होगी 12×96, 96 और 6 1,02,000। तो 1,02,000 रुपये का आप 17% माइनस करोगे तो आपका आएगा NAV। क्या आएगा? NAV। NAV के बाद 30% माइनस करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट का मेन खेल है यहाँ पर जो मुझे समझाना है। देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिगन इन सितंबर 2019 एंड कंप्लीटेड इन फरवरी 2022। He had borrowed loan for the construction of the house property on which he paid interest. He paid 2 लाख एज इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2021 एंड 50,000 एज ए इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फायर इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं।
तो सुनिएगा मेरी बात, डेट ऑफ लोन नहीं दिए, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो, डेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, डेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, therefore date of beginning construction will be considered as date of loan, will be considered as date of loan, उसी को हम date of loan मान लेंगे। इंटरेस्ट दो पोर्शन में अलाउ होता है, एक प्रायर पीरियड का और एक पोस्ट पीरियड का। तो यहाँ पर सबका प्रायर पीरियड कहाँ से चालू होगा, देखते हैं। प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड क्या होगा, काम कब चालू हुआ है आपका, सितंबर 19, तो डेट ऑफ लोन से सितंबर 19 हो गया, से लेके घर कब कंप्लीट हुआ है आपका, फरवरी 22, फरवरी 22 का मतलब 21, 22 में, फरवरी 22 मतलब मार्च 22 में खत्म होगा, मतलब 21-22 में आपका घर बनकर रेडी हो गया। तो उससे पहले की 31 मार्च मतलब कि 21, तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2021। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब समझा रहा हूँ, वर्किंग नोट। प्रायर पीरियड हो गया हमारा 2019 से लेके 31 मार्च 2021। अब लोन नहीं दिया है, लेकिन हमें ये दिया है कि हम यहाँ तक कितना ब्याज पे किए। तो देखो यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख रुपए, 31 मार्च 2021 तक देख लो, यहाँ तक का इंटरेस्ट है 2 लाख, तो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 2 लाख। प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट कितना ला होता है, 1/5, मतलब कितना हो गया ये 40,000 रुपये। प्रायर पीरियड निकाल लिए, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 2 लाख है, तो जितना अलाउड होता है वो कितना है, 1/5 अलाउड होता है, इसलिए 1/5 किए तो हमारा आया 40,000। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 50,000, तो प्लस कर दो इसमें 50,000, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 90,000 रुपये। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। 4 बचा है, 4 अपन करेंगे बाद में, अच्छा क्वेश्चन है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 करेंगे, 8 हो गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं पहले। सब होमवर्क देने वाली चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ, सब होमवर्क देने वाली चीज़ें पहले मैं करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि दिक्कत न जाए, खुद से बना लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूरा खेल प्रैक्टिस का और कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है छू नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9। क्या लिखा है, ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। दिल्ली म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, लेट आउट दिया है कितने रुपए में, 90,000 पर एनम। मतलब यहाँ पर आपको सारी जानकारी गिवन है, कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द म्यूनिसिपल टैक्स पेबल वर्ड है, पेड वर्ड नहीं लिखा है, पेबल बाय ओनर 10,000, बट द लैंडलॉर्ड हैज टेकन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द टेनेंट स्टेटिंग दैट द टेनेंट वुड पे द टैक्स टू द म्यूनिसिपैलिटी। टेनेंट पे करेगा, तो मैंने क्या बोला है यार, म्यूनिसिपल टैक्स कौन पे करना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय द ओनर, देन ओनली डिडक्टेबल, तभी वो माइनस होगा, अदरवाइज माइनस नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, लिख लेना, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा। तो आपका यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज, तो नोट डाल के लिखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एमिनिटीज, एक्सपेंसेस incurred on amenities will be deducted from ARR। ARR से हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब समझना एमिनिटीज क्या होती है। जैसे मान लो आप क्या होता है, एक सोसाइटी में घर लेते हो, कई सारे यहाँ फ्लैट होते हैं, घर होते हैं, तो अब यहाँ पर जब घर आप लेते हो तो वहाँ पर वो सामने वाली जो सोसाइटी का ओनर है आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है, गार्डन होता है, क्लब हाउस होता है, स्विमिंग पूल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कवर्ड कैंपस में आप घर लेते हो, तो वहाँ पर आपको फ्लैट के साइज के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बंगलो है उसके साइज के अकॉर्डिंग हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा सोसाइटी को देना होता है। तो यहाँ इसी सोसाइटी में मेरा एक फ्लैट था 2 BHK का, 2 बेडरूम हॉल किचन, तो ये मैंने सामने वाली पार्टी को 15,000 रुपये पर मंथ में रेंट में दे दिया। बट मैंने बोला यार जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है तू देख लेना, मैं नहीं दूंगा। तो मेरे हाथ में इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रुपए आया, 15,000 रुपये। तो ये मेरी शुद्ध इनकम, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी।
बट अब मैंने बोला यार जो भी मेंटेनेंस वगैरह है उसका पैसा मैं देख लूँगा, तो मेरे को 20,000 रुपये दे देना, 20,000 रुपये मेरी तो तू दे दे, बाकी तेरे को मेंटेनेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस मैं देख लूँगा। मान के चलते मेंटेनेंस का खर्चा है 5,000 रुपये। सुख सुविधाओं को ये एम्यूनिटीज़ बढ़ा जाता है, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो 20,000 रुपये मेरे हाथ में है, बट 5,000 रुपये किसको जा रहा है? सोसाइटी को जा रहा है। भले वो 20,000 घर से रिलेटेड दिख रहा है, बट इस 20 का बाइफर्केशन क्या होगा? 15 रेंट का और 5 रुपये किस चीज़ का होगा? जो वहाँ एम्यूनिटीज़ है, जो मेंटेनेंस है उसका। तो मेरे पास में हाउस के लिए कितना आया? 15। इसीलिए हम एम्यूनिटीज़ के खर्चे को ARR से माइनस करेंगे, दैट्स इट। तो नोट डाल के लिख लियो, एम्यूनिटीज़ के खर्चे को ARR से माइनस करेंगे, इसलिए लिख लो देयरफॉर ARR कितना हो जाएगा आपका? 90,000 था यहाँ, और ये एम्यूनिटीज़ के खर्चे का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 4,000। तो आपके पास आएगा 86,000। ये रिपेयर का नहीं मिलेगा, लैंड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पास है नहीं। बस यहाँ पास एक पॉइंट जो था आपको सीखने के लिए था कि एम्यूनिटीज से रिलेटेड जो भी खर्चे दिए रहेंगे वो क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी से माइनस हो जाएगा। इतना था इस क्वेश्चन में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर और कौन सा बनेगा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लो आप लोग, पॉज करके, पॉज कर लो और इसको जूम कर लेना। तब तक इसको मैं समरी बना के आपको समझा दूंगा। फिर कोई खास नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिख रहा है छोटा सा। पढ़ लो। ठीक है, पॉज करके पढ़ते रहना। चलो मैं इसका सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, तब तक पढ़ लो जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को? अब मैं समराइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए हैज 4 हाउसेज, द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ विच आर 10,000, 8,000, 6,000, 6,000। मिस्टर ए के पास कितने घर हैं? 4 घर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 घर हैं। हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, हाउस 4 है। चारों की म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू समरी बनाते चलेंगे जो बना रहा है। 10,000, 8,000, 6,000 और ये 6,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी म्यूनिसिपल टैक्स आप पे कर रहे हो वो 10% है। हमेशा जो भी म्यूनिसिपल टैक्स होता है बेटा, अब ये 10% किसका बोलोगे? तो हमेशा म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही लगता है, तो हमेशा ये म्यूनिसिपल वैल्यू का ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने लिखा है फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका, हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस 2 में बिजनेस है, हाउस 2 में बिजनेस यूज कर रहे हो आप। ये लेट आउट एट द रेट 400 रुपये, लेट आउट एट द रेट ऑफ 400 पर मंथ। ठीक है, और फोर्थ वाले हाउस को भी लेट आउट किया हुआ है आपने, कितने रुपए में? 600 रुपये पर मंथ में ये लेट आउट है, लेट आउट है ये, लेट आउट एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ। यहाँ तक हो गया। अब हाउस 4 के लिए थोड़ी सी और एक्सपेंस इनकम डिटेल जानकारी दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ हाउस 4 के लिए। हाउस 4 के लिए आपने क्या लिखा है? लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4th हाउस। तो हाउस 4 के लिए डेट ऑफ लोन है 1 अप्रैल 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ विच बिगन ऑन। काम कब चालू हुआ उससे मतलब नहीं है। लोन आपने ले लिया, ब्याज का मीटर वहीं से चालू। काम भले 2 महीने बाद करो, 3 महीने बाद करो, जिस दिन आपने लोन लिया ब्याज वहीं से लगना है। तो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डेट ऑफ लोन से मतलब है। आगे लिखा है और घर का कंप्लीशन हुआ 31 जनवरी 2021। डेट ऑफ कंप्लीशन 31 जनवरी 2021। तो ये हो गया 2021 में। ठीक है, 2021 में हो गया। तो प्रायर पीरियड कितना हो गया आपका? प्रायर पीरियड हो गया आपका
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये मेरा प्रायर पीरियड हो गया। अब यहाँ पर लिखा है द हाउस वॉज लेट आउट, हो गया ये फॉर द प्रीवियस ईयर 24 द पेड। अब देखो इंटरेस्ट क्या लिखा है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 ही पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन अमाउंटेड टू 800 एंड फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20 इंटरेस्ट दिया है 19-20 का। ध्यान से सुनना, यहां तक लिख लिया ना। इंटरेस्ट क्या लिखा है 19-20 का कितना है, 19-20 ही तो हमारा प्रायर पीरियड है। 19-20 का इंटरेस्ट कितना है 1500 रुपये। 20-21 का है 1400 रुपये और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 800 रुपये। तो हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये वाले इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अलाउड होता है प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड का। तो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 1500, तो प्रायर पीरियड का कितना अलाउड होता है 1/5, तो ये हो गया 300 रुपये और करंट ईयर का पूरा 800 रुपये, तो टोटल आपका हो गया 1100। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है? ओके। अब सॉल्यूशन करोगे तो हाउस 1 लिखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV नील, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी नहीं है, खत्म। हाउस 2 लिखोगे PGB, हाउस 2 बिजनेस, यूज्ड फॉर बिजनेस, देयरफॉर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ये हाउस 1 और हाउस 2 की स्थिति है हमारी। अब आते हैं हाउस 3 और हाउस 4 के लिए। तो यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखोगे हाउस 3, यहाँ लिखोगे हाउस 4, फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ लिखोगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, फिर लिखोगे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट, जो आएगा उसको नाम दोगे एक्सपेक्टेड रेंट, कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, तो ये आएगा GAV, माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो ये आएगा NAV, फिर माइनस करोगे 30%, फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है इसकी 6000, 10,000, 8,000, 6 कितनी है 6,000, 6,000। फेयर रेंट नहीं है तो ये आ गया 6,000, ये भी आ गया 6,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, ये भी 6,000, ये भी 6,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये 400 रुपये पर मंथ में है तो 4800 और ये 7200, 600 × 12, तो दोनों में हायर, ये 7200, ये 6000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 10% है म्यूनिसिपल वैल्यू को, तो ये 600 यहाँ से माइनस हो गया, 600 यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हुआ तो 5400। इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, इसका 30% निकाल दो, 1620 माइनस कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस किया 6600 आया, अब इसका 30% निकालोगे, 6600 का 30%, ये आएगा 1980 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाले 1100। बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो रह रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और एक लास्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, उसी के साथ में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो ये था ओवरऑल हमारा हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है उसको भी। एग्जाम में कई दफ़ा उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईजी है बट लेंदी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।